देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं जो लास्ट एक्सरसाइज हमने 7.9 फिनिश की थी, उसकी आगे जो नेक्स्ट है 7.10, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा 7.11 भी स्टार्ट कर पाएँ, प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर पाएँ, देखते हैं कितना कर पाते हैं। ठीक है, टाइम पर डिपेंड करता है। तो एक्सरसाइज नंबर 7.10, कोई ऐसा नया रूल नहीं है, जो रूल्स हम पहले पढ़ते हुए आए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, ऑलमोस्ट वही यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। आपको इंटीग्रेशन करना है 0 to 1, आपकी लिमिट दी हुई है, और आपको इंटीग्रेशन करना है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, देखिए क्या है कि ये सारे केसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कि यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पर नीचे वाले टर्म का मतलब डेनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, वो आपको dx के साथ प्रोडक्ट में मिल जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपको x उसमें मिलता है। तो आप बस वही काम करिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस उनको आप टी सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो आप x dx के प्लेस पर लिख सकते हैं dt अपॉन 2। ठीक है, अच्छा एक बात और, जब कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में t सपोज करेंगे या कोई और टर्म सपोज करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक काम करना होगा कि आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप देखिए लोअर लिमिट यानी 0 यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, तो इसकी लोअर लिमिट 1 हो जाएगी। अब आप जब यहाँ पर अपर लिमिट 1 प्लेस करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 आपको 2 मिल जाएगा, मतलब आपको t के रेस्पेक्ट में लिमिट्स को चेंज करना होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए x dx के प्लेस पर आप लिख सकते हैं dt अपॉन 2, तो ये आपका x dx, इसके प्लेस पर आ गया आपका dt बाई 2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ये जो डेनोमिनेटर है इसको तो हमने टी सपोज किया ही था, तो आपको मिल जाएगा ये 1 अपॉन टी, 1 अपॉन 2 ये रहा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा log टी, और इसके बाद 1 to 2 लिमिट। अब हमारा काम क्या होता है, आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी होती है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले आप देखिए एक बात और, जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे आपने टी सपोज किया, तो जो आपने टी सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो आपको वापस से यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसे सीधे सीधे यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट में अपनी लिमिट्स को चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो आप टी के प्लेस पर 2 प्लेस करिए पहले, तो आपको मिलेगा ये log 2 माइनस log, उसके बाद हम 1 प्लेस करेंगे तो log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, यू नो दिस वेरी वेल। तो आपको मिलेगा ये 1 अपॉन 2 log 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। हम बात करते हैं सेकंड वाला। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड लिमिट है आपकी 0 to π/2, और रूट साइन फाई cos टू द पावर 5 फाई एंड डी फाई, ये आपके पास क्वेश्चन है। रूट साइन फाई cos टू द पावर 5 फाई एंड डी फाई। ठीक है, विजिबल है मेरे ख्याल से, दिख तो रहा होगा, ये आपका cos टू द पावर 5 फाई है और डी फाई है। ठीक है, तो देखिए आप काम कर लीजिए, यहाँ पर 0 to π/2 आपकी लिमिट है ही, रूट साइन फाई आपका ये रहा। देखिए जो cos टू द पावर 5 फाई है, आप इसे ऐसे लिख दीजिए कुछ, cos टू द पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई, और साथ में आपका डी फाई। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें थोड़ा सा और काम करिएगा। 0 to π/2 आपकी लिमिट है, रूट साइन फाई है। देखिए जो cos टू द पावर 4 है, आप इसे लिख दीजिए cos स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत सही। इसके बाद 0 to π/2 लिमिट एज इट इज चल रही है,
तो देखिए जो cos स्क्वायर पाई आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई, और इसका स्क्वायर जो था वो एज इट इज है cos फाई एंड डी फाई। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, आप साइन फाई को टी सपोज कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ डी फाई के साथ प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो लेट आप साइन फाई को टी सपोज कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन आएगा cos फाई एंड डी फाई इज इक्वल टू डी टी। तो cos फाई डी फाई के प्लेस पर आप डी टी प्लेस कर सकते हैं। लिमिट्स आपको रेस्पेक्टिवली चेंज करनी होंगी। तो देखिए आप जीरो प्लेस करेंगे जब यहाँ पर, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो यानी कि लोअर लिमिट तो जीरो ही रहेगी। आप पाई बाय टू प्लेस करेंगे तो साइन पाई बाय टू इज वन, तो आपकी जो अपर लिमिट है वो वन हो जाएगी। ठीक है, आपने साइन फाई को टी सपोज किया था, तो आपको मिल जाएगा रूट टी, और वन माइनस ये आपका अगेन टी है, तो वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और cos फाई dt के प्लेस पर आप लिख सकते हैं, cos फाई डी फाई के प्लेस पर आप लिख सकते हैं dt, इसके प्लेस पर हमने लिख दिया अपना dt। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा जो ऊपर वाला पोर्शन में इरेज कर देता हूं, बस नीचे वाला टर्म लिखे रहूंगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। हाँ जी, तो देखिए नीचे वाले स्टेप के बाद 0 to 1 लिमिट है, रूट टी अपना ये रहा, इसका हम a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंशन कर देते हैं इसका यहाँ पर, तो रूट टी इज टी टू द पावर 1/2, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इंटू डी टी। 0 to 1 टी टू द पावर 1/2 का समय मल्टीप्लाई करिए, जब इसके साथ करेंगे तो आपको मिलेगा टी टू द पावर 1/2, जब इसके साथ करेंगे तो टी टू द पावर 4 प्लस 1/2 यानी 9/2। ठीक है, माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 2 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1/2 करेंगे तो आपको मिलेगा 5/2। इस तरीके से ये सारे टर्म्स आपको मिल गए। ठीक है, अब करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिएगा जो टी टू द पावर 1/2 है इसका इंटीग्रेशन होगा टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, तो ऐसे लिखते रहते हैं। ठीक है, और आगे इसका करेंगे तो टी टू द पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1, तो 9/2 प्लस 1 करेंगे तो 2 1 11/2, 9 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 1 2 प्लस 1 प्लस 9 11/2, तो आपको मिलेगा टी टू द पावर 11/2 अपॉन 11/2 आएगा, तो 2 अपॉन 11 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस यहाँ लिख देता हूँ, माइनस सेम वे देखिए वाला जो 2 है वो तो एज इट इज है, इसको करेंगे तो टी टू द पावर 5/2 प्लस 1, तो हो जाएगा आपका 7/2, और 7/2 नीचे भी आएगा तो 2/7 हो जाएगा। ठीक है भाई, 5/2 प्लस 1 करेंगे तो 7/2 तो हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, और आपकी जो लिमिट्स हैं वो है 0 to 1। अब एक काम करना है हमको, पहले अपर लिमिट सारी जगह पर माइनस लोअर लिमिट, तो पहले हम 1 प्लेस करते हैं सारी जगह पर। देखिएगा यहाँ पर 1 प्लेस करेंगे तो 1 की पावर कोई भी 1 ही हो जाती है, तो 2/3 हो गया सिंपली ये, प्लस यहाँ पर करेंगे तो सेम पे 2/11 माइनस ये हो गया 2 2 4/7, 0 प्लेस करेंगे माइनस लगाकर, तो लोअर माइनस लोअर लिमिट ना एक्चुअली, तो 0 ये भी 0 ये भी 0, सब 0 होने वाला है। ठीक है, तो आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए। थ्री 7 और 11 इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 3 7 21, 2 3 7 21, 2 23 231। यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा 77 से, तो 2 7 14 1, 2 7 14 1 15, प्लस यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा 21 से, तो आपको मिलेगा 42, माइनस यहाँ पर करना होगा आपको 33 से, तो 4 3 12, 2 कैरी 1, 4 3 12 एंड 1 3। ठीक है, तो 154 माइनस 132 हो गया आपका 22, प्लस 42 तो 64 अपॉन 231। ठीक है, ये कुछ आंसर आ जाएगा।
जी बिल्कुल सही है। तो ये था कुछ इसका, एक सेकंड में ज़रा इंक फिल कर लूँ। हाँ जी, तो देखिए आपका रहा इसका, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। हम करते हैं थर्ड वन। इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, देखिए आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा tan इनवर्स 2x का, वो होता है sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली आप ये देखें तो tan इनवर्स 2x ही है, हाँ सॉरी 2 tan इनवर्स x है। मैं आपको फॉर्मूला याद दिला दूँ, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पर आप 2 tan इनवर्स x प्लेस कर सकते हैं। मैंने जल्दी में tan इनवर्स 2x बोल दिया उसको, पर दैट इज 2 tan इनवर्स x। ठीक है, यह काम करते हैं, नई चीज ट्राई करते हैं थोड़ी सी। लेट आप एक्स की प्लेस पर tan t या tan थीटा डाल दीजिए। ठीक है, तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें dx की वैल्यू मिलेगी आपकी sec स्क्वायर टी और dt। ठीक है, हम इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, लिमिट्स भी चेंज होंगी रेस्पेक्टिवली। जब आप जीरो डालेंगे तो आपको जीरो मिलता है tan जीरो, यानी लोअर लिमिट तो जीरो ही रहने वाली है। जब आप वन प्लेस करेंगे तो वन को आप लिख सकते हैं tan π/4, इधर tan t इधर tan π/4, tan tan हट जाएगा यानी कि π/4। तो आपकी नई लिमिट जो आई है वो आई है 0 to π/4। ठीक है, और इस क्वेश्चन की बात करें तो साइन इनवर्स 2 tan t/1 प्लस tan स्क्वायर टी, और साथ में dx के प्लेस पे आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर टी dt। ठीक है, 0 to π/4 आपकी लिमिट, ये हो गया आपका साइन इनवर्स। देखिए ये आपका 2 tan t/1 प्लस n स्क्वायर, ये आपका साइन 2t का फॉर्मूला होता है। ठीक है, sec स्क्वायर टी dt। ठीक, चलिए देखिए साइन इनवर्स साइन दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ 2t मिलने वाला है आपको। तो 0 to π/4 2t एंड sec स्क्वायर टी dt। अब इसमें ला दीजिए प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो t को मान लीजिए फर्स्ट टर्म और sec स्क्वायर टी को मान लीजिए सेकंड टर्म, और कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखिए ऊपर का इरेज कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। हाँ जी, तो टू तो फिर अपना कांस्टेंट है ही, वो तो आगे आगे एज इट इज बना रहेगा, और मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज यानी कि टी, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर टी एंड dt
माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाता है तो डी अपॉन डी टी ऑफ टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन रहता है सेक स्क्वायर टी डी टी, और फिर वापस से आपका पूरे का इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, अगेन डी टी और आपकी लिमिट जो है वो लिमिट जो भी हैं 0 to π/4, तो 0 to π/4 आपका यहाँ आ जाएगा और 0 to π/4 यहाँ भी आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट। टी अपना एज इट इज, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है 10t, तो 10t माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा 10t, dt। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, इसमें प्लस सी नहीं होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। टू अपना है टी 10t ये रहा, माइनस देखिए 10t का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिल जाए log sec t, तो log sec t, और आपकी जो लिमिट थी वो थी 0 to π/4। अब फिर वापस से वही क्या, पहले आपको अपर लिमिट प्लेस करनी है सारी जगह पर, उसके बाद लोअर लिमिट, तो आपको मिलेगा ये 2। जब π/4 प्लेस करेंगे तो t की प्लेस पर तो आपको मिलेगा π/4, इधर करेंगे तो 10 π/4 माइनस यहाँ पर प्लेस करेंगे तो log sec π/4। ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 0 प्लेस करेंगे, देखिए पूरा आपको 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, माइनस यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा log sec 0, इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा जो अपना 2 है वो तो ये रहा, 10 π/4 इज 1, 1045 डिग्री इज 1, तो आपको मिलेगा सिर्फ π/4 माइनस, देखिए sec π/4 इज √2, तो होगा आपका log √2। ठीक है, ये तो क्या 0 था ही, sec 0 की बात करते हैं तो sec 0 की वैल्यू 1 होती है और log 1 0 हो जाता है। ठीक है, sec 0 इज 1 एंड log 1 इज 0, तो फाइनली सिर्फ इतना मिला आपको, और चाहे तो इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 2 का यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा π/4 इंटू 2 माइनस 2 log √2, 2 से आपका कैंसिल 2 टाइम्स, आपको मिलेगा π/2 माइनस log √2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 2, और ये π/2 माइनस log 2, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये था आपका 7.10 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन। फोर्थ आपकी लिमिट है इस बार 0 to 2 x रूट x प्लस 2 dx। ठीक है, देखिए वैसे आपको याद होगा इस काइंड के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि जो रूट के अंदर वाला टर्म है वो आप बाहर बना लीजिए, सेम टर्म बाहर बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये 0 to 2, ये जो x है इसमें अपनी तरफ से हमने +2 कर दिया और -2 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ और यह है आपका रूट x प्लस 2 और साथ में dx। ठीक है, देखिए वैसे आपको बताया कि रूट x प्लस 2 का मतलब है x प्लस 2 की पावर 1/2। अब इसका आप इसके साथ और इसके साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मतलब रूट x प्लस 2 का x प्लस 2 से और रूट x प्लस 2 का 2 से। तो देखिए जब x प्लस 2 का रूट x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअली इसकी पावर 1 है, और ये जो रूट x प्लस 2 है इसका मतलब x प्लस 2 टू द पावर 1/2, तो 1 + 1/2 ये मिल जाएगा आपको x प्लस 2 टू द पावर 3/2।
माइनस जब इसका ऐसे करेंगे तो 2 और रूट x प्लस 2 को मैं लिख देता हूँ x प्लस 2 टू द पावर 1/2, ठीक है। और आपका जो लिमिट है वो है 0 to 2 एंड dx। अब हम कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन इजीली। ये x to the power 3/2 है तो x to the power x plus 2 to the power 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1। तो 3/2 plus 1 करेंगे तो आगे आपका 5/2 और नीचे भी आपका 5/2 आएगा, जिसे हम लिख देंगे 2/5। और नॉर्मल इंटीग्रेशन आप जान चुके हैं, इसीलिए मैं इसे लिख देता हूँ। एक्चुअली 5/2 होगा तो 2 पर चला जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। माइनस यहाँ देखें तो x plus 2 to the power 3/2 upon 3/2। तो देखिए ये जो 2 है वो ऑलरेडी है, 2/3 और हो जाएगा। एक्चुअली नीचे जो 3/2 होगा उसका 2 पर आ जाएगा, राइट। और ये हो गया आपका 3/2। और आपकी जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 to 2। अब आपको लिमिट्स प्लेस करनी है यहाँ पर, तो पहले देखिए 2 प्लेस करते हैं सारी जगह, फिर 0 प्लेस करते हैं। जब हम 2 प्लेस करेंगे तो 2 + 2 इज 4 to the power 5/2। माइनस यहाँ पर भी हम 2 प्लेस करेंगे तो 2 + 2 इज 4 to the power 3/2 और एक 2 2 4 हो गया ये भी। ठीक है, माइनस 0 प्लेस करेंगे, देखिए माइनस का ब्रैकेट लगा लिया, 0 प्लेस करेंगे तो 0 + 2 इज 2 to the power 5/2 और 2/5 एज इट इज है ही। माइनस ये 2 2 4/3 ये रहा, यहाँ 0 प्लेस करेंगे तो ये भी 0 + 2 इज 2 एंड 2 to the power 3/2। 4 था ये 2 to the power 3/2। इस तरीके से हमको ये वैल्यूज मिल गई, ठीक है। इसे करना है, अब हमें सिंप्लीफाई, देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ से। ऊपर वाला पोर्शन में इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 5/2 माइनस 4/5। इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब सारे टर्म्स को 2 में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, और 3/2 माइनस ये देखिए ये 2 to the power 1 है, 2 to the power 5/2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी ये 5/2 + 1 यानी 2 to the power 7/2 अपॉन 5 माइनस इसको भी वापस से लिखिए आप 2 to the power 2 2 to the power 2 + 2 to the power 3/2 तो 2 + 3/2 तो आपको मिलेगा ये 7/2 अगेन 2 to the power 7/2 अपॉन 3। ये वैल्यूज आपको यहाँ से मिल चुकी हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा जरा आगे 2/5 देखिए ये रहा। देखिए पावर्स के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 to the power 5 आ जाएगा। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 4/5 इधर 4/3 क्यों है? लास्ट स्टेप में कुछ मिसिंग रह गया मुझे ऐसा लगता है। जब यहाँ 4/5 है तो इधर 4/3 क्यों? यहाँ भी 5 ही होना चाहिए था। थोड़ा सा कैलकुलेशन वो हो गया मिस्टेक, यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए था। देख लीजिएगा लास्ट पेज से, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं रहा, ये 0 हो जाएगा उस हिसाब से। और यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 to the power 2 से कैंसिल तो 3, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा 2 to the power 5 मतलब हो गया आपका 32 × 2 64/5 माइनस दिस इज 8 4 32 32/5। तो आप देख सकते हैं आपको मिलेगा 32/5, ठीक है। देखिए अगर वो कैलकुलेशन ठीक है, 3 नहीं था, अगर वहाँ पर 5 ही था तो आंसर सही आना चाहिए। मैं देखता हूँ हमने क्या है, 4th क्वेश्चन 7.10 का 4th। जी नहीं, आंसर ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जो भी कैलकुलेशन रही हो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। देखिए ट्राई करिएगा, आता है तो ठीक है, मतलब ये मेथड ये लगाना है बेसिकली। यहाँ पर मेरे ख्याल से
3 ही था, ये गलती से मैं 5 लिख गया हूँ, जो भी है 3 ही था तभी 15 एलसीएम में आ रहा है, और यहाँ भी फिर 3 ही होगा, उसी हिसाब से वो चेंज हुई है वैल्यूज़। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम अब इतना दिया है तो इसमें 3 करके ही देखते हैं। ठीक है, रहता क्या है ये, इन दोनों जगह पर मैं 3 करके ही देखता हूँ। अगर ठीक है तो ठीक आ जाएगा, वरना तो कैलकुलेशन इसकी थोड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे पास ये भी नहीं है कि मैं पीछे जाकर देख पाऊँ। ये 3 और यहाँ पर भी 3, अब देखते हैं देखिए क्या रहता है। हाँ जी, तो देखिएगा ये अपना हो गया था 2 से 2 कैंसिल, 2 टू द पावर 5 मतलब 32 इंटू 2 यानी कि आपको 64.5 मिलेगा, माइनस ये देखिएगा 2 टू द पावर 3 मतलब 8, 8 4 32/3, यहाँ से वैल्यूज निकल कर आएंगी। ठीक है, माइनस ज़रा यहाँ ध्यान देते हैं, देखिएगा इन दोनों में से आप ऊपर से 2 टू द पावर 7/2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 2 टू द पावर 7/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर मिलेगा आपको 1/5 माइनस 1/3। तो अब देखिएगा ज़रा, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेकर चलें, एक काम करते हैं इकट्ठा ही एलसीएम लेंगे एक साथ। ठीक है, 64.5 माइनस 32/3 एज इट इज रखते हैं, माइनस 2 टू द पावर 7/2 ये रहा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 15, यहाँ आ जाएगा आपका 3 माइनस 5 मतलब -2, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा ये माइनस है, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 64/5 माइनस 32/3 प्लस 2 टू द पावर, देखिए 1 है और ये 7/2 है, तो 7/2 प्लस 1 हो गया आपका 9/2। ठीक है, अपॉन 15। अब लेते हैं हम तीनों का एलसीएम, जो कि 15 आएगा। अब देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, अब आता तो ठीक है, वरना फिर आप कैलकुलेशन चेक करिएगा, क्योंकि मेरे पास लास्ट वाला पेज नहीं, मैं तो इरेज कर चुका। 15 तो 5 3 15, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 4 12, 2 कैरी 1, 3 6 18, 1 19 माइनस 5 कैसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा 160 प्लस 2 टू द पावर 9/2, 192 माइनस 160 करेंगे तो आपको मिलेगा 32 प्लस 2 टू द पावर 9/2 अपॉन 15। देखिए 32 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 9/2 का मतलब हुआ 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 1/2, ये हुआ इसका मतलब, अपॉन 15। देखिए आप ऊपर से 2 टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, वैसे कुछ और भी ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ मिलेगा आपको 2 ओनली, यहाँ पर आपको ये कॉमन लेने के बाद 2 टू द पावर 1/2 यानी कि √2 और नीचे 15। यहाँ देखिएगा इसके बाद जरा इधर देखिए आप अभी इन दोनों में से अंदर से √2 कॉमन ले लीजिए, 2 टू द पावर 4 मतलब 16, यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा तो 16 √2 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा √2 प्लस यहाँ करेंगे तो 1 होल अपॉन 15, और यही आपका आंसर है। वो कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ होगी इस वजह से हुआ, यहाँ पर 3 था एक्चुअली, 5 नहीं था इन दोनों प्लेसेस पर। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी और कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ अब। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में। 0 to π/2 अपनी लिमिट है, sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x एंड dx। ठीक है, देखिए ओबियस है कि आपको cos x को t सपोज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रोडक्ट में ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, लेट
cos x इज इक्वल टू टी। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो साइन एक्स dx के प्लेस पर आप लिख सकते हैं माइनस इस साइड आ जाएगा माइनस dt। तो साइन एक्स dx के प्लेस पर माइनस dt। अच्छा अब एक बात देखिएगा लिमिट्स आपको चेंज करनी, जब आप जीरो प्लेस करेंगे तो cos जीरो की आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। पाई बाय 2 डालेंगे तो cos पाई बाय 2 होता है आपका 0, ठीक है। और sin x जे से प्लेस पर dt आ गया, ये हो गया आपका 1/1 प्लस टी स्क्वायर, बिकॉज हमने cos x को t सपोज किया था, ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये माइनस आपका एरर। इसमें एक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की यूज हो सकती है, वो होती है कि आप इन दोनों लिमिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, इसको 0 इसको 1, और आगे माइनस आ जाता है तो माइनस हो जाएगा डायरेक्टली, तो माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब बेकार में भी आपको आगे की प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी एंड लिमिट्स आर 0 to 1, सॉरी 1 to 0। फिर हम 0 प्लेस करते हैं तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, माइनस ये रहा tan इनवर्स 0 is 0 माइनस tan इनवर्स 1 को आप लिखेंगे tan पाई बाय 4, तो आ जाएगा आपका 1 ओनली। tan पाई बाय 4 तो पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप माइनस से साइन चेंज कर दीजिए तो आपको मिलेगा सिर्फ पाई बाय 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। तो देखिएगा हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था, अब हम ध्यान देते हैं 6 पर। देखिए जो 6th और जो 7th क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैं एक कर देता हूँ इसमें, दूसरा मुझे करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम ध्यान देते हैं 6th पर। लिमिट आपको दी हुई है 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको इसे इंटीग्रेट करना है, लिमिट आपकी 0 से 2, ठीक है। तो देखिए आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले कि आप देखिए नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक आप कंडीशन अप्लाई करिए, पहले एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसे पॉजिटिव करिए, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे से सम में से लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 2, और आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एंड डी एक्स। अब बनाइए नीचे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 मिल रहा है। आपको याद होगा लास्ट एक्सरसाइज अगर आपने देखी हुई है कि आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करके प्लस और माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 0 to 2 आपका है ही, एक्स का कोफिशिएंट है 1, 1 का हाफ किया 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस और माइनस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड माइनस 1/2 स्क्वायर एंड dx। एक्स स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, और ये देखिए इसको इसको और इसको मिलाकर हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर को आप लिख दीजिए एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और दिस इज 1/4 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 माइनस 4, देखिए ये वाला माइनस 4 माइनस 1/4, तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, हो जाएगा आपका माइनस 17/4। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप स्क्वायर के फॉर्म में √17/2 का होल स्क्वायर, जिससे कि आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/x² माइनस a स्क्वायर का, ठीक है। और 1/x² माइनस a स्क्वायर होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ 1/2a a के प्लेस पर √17/2 1/2a log x माइनस रे, x के प्लेस पर ये है आपका x माइनस 1/2, x
x माइनस ए इज √17/2 अपॉन x प्लस ए, तो x प्लस √17/2। ठीक है, आपके पास देखिए वैल्यू आपकी आ चुकी है और आपकी लिमिट वही है आपकी, ये बाहर रहेगी, क्या है आपकी 0 to 2। देखिए वैसे पीछे लिखते हैं, जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से 2, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए। इसके बाद मैं आपसे इरेज कर ले रहा हूँ, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट आगे, मतलब जो है इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए आपका यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला है माइनस है, देखिए ये रहा, ये थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1/√17 लॉग, देखिए आप एलसीएम ले लीजिए तो 2 एलसीएम आ जाएगा 2x माइनस 1 माइनस √17 होल अपॉन 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और नीचे भी 2 आएगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे भी मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो 2x माइनस 1 प्लस √17, एलसीएम लेने के बाद जो 2 आएगा दोनों जगह वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं उसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। अब हम वापस वही कंडीशन अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/√17, पहले हम प्लेस करें अपर लिमिट, ठीक है, तो पहले 2 प्लेस करिए, तो लॉग 2, तो 2 to 4 माइनस 1 3 माइनस √17, डेनोमिनेटर में देखिए 2 to 4 माइनस 1 3 अगेन 3 प्लस √17 माइनस, ठीक है, 1/√17 लोअर लिमिट अगेन लॉग 0, तो 0 हो जाएगा -1 माइनस √17 अपॉन यहाँ पर भी तो 0 हो गया -1 प्लस √17, ये कुछ ऐसे आपकी वैल्यू मिल गई है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखिए इस 1/√17 को तुम बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और इस माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और 1/√17 हमने ले लिया कॉमन, तो देखिए आपका माइनस का मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, आपको मिलेगा लॉग -1 माइनस √17 अपॉन -1 प्लस √17, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेने से लॉग 3 माइनस √17 अपॉन 3 प्लस √17, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखिए आपका log m माइनस log n है, तो आप इसे log m अपॉन n के फॉर्म में लिख दीजिए, दिस अपॉन दिस, और बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी और होने वाली है इसमें, ठीक है। चलिए अभी इसे कंटिन्यू करते ही हैं। इंटीग्रेशन में एक से ज़्यादा आंसर आ जाते हैं, और कई बार ऐसे भी आ जाते हैं जैसे उन्होंने थोड़ा आगे सॉल्व कर दिया, आपने थोड़ा एक स्टेप पीछे तक कर दिया, ठीक है, जैसे आप आंसर ये भी छोड़ सकते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन में थोड़े से आंसर मिसमैच हो सकते हैं, तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1/√17 तो है ही, अब मैं यहाँ पर लगा रहे हैं log m अपॉन n, मतलब दिस अपॉन दिस, तो -1 माइनस √17 अपॉन -1 प्लस √17 अपॉन 3 माइनस √17 अपॉन 3 प्लस √17, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ऐसे करते हैं, देखते क्या रहता है। इसका देखिए करेंगे तो -1 का 3 से -3 माइनस √17 माइनस 3√17 एंड -17, ये आएगा, ठीक है। और इन दोनों का अगर आप करेंगे तो -3 प्लस √17 प्लस 3√17 एंड -17, ठीक है। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा और कर लेते हैं, देखिए -3 -17 तो होगा आपका -20 -17 माइनस 3√17 माइनस 4√17 हो गया है, ठीक है। और नीचे देखिएगा -3 -17 -20, और ये हो गया आपका प्लस 4√17। देखिए आप ऊपर से और नीचे से -4 को हम लेके कैंसिल आउट कर दीजिए,
-4 अगर आप ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 5 प्लस √17, नीचे से -4 कॉमन लेंगे तो 5 माइनस √17, और ये आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि बुक में कहाँ तक सॉल्व किया हुआ है, बाकी इतना बहुत ऐसे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत वैसे है नहीं देखा जाए तो। अभी उन्होंने नीचे वाले टर्म के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन और किया हुआ है, मतलब 5 प्लस √17 का और उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, और बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट 8th क्वेश्चन। ठीक है, वन टू टू लिमिट है आपकी 1/x माइनस 1/2x² एंड e⁻x dx, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, e⁻2x सॉरी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखिए एक काम करिए, जो e⁻2x है इट इज 2x। ओके, ये जो e⁻2x है इसका आप दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिलेगा कुछ ऐसा 1 to 2 लिमिट 1/x e⁻2x माइनस 1/2x² इंटू e⁻2x एंड dx। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए तो 1/x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ आपको 1/x² जैसा टर्म मिलता है। ठीक है ना, माइनस भी आता है आगे ऑल दो, और 1/x² का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ 1/x जैसा टर्म आता है। आई एम सेइंग जैसा, मतलब कि एग्जैक्ट ना आए लेकिन जो है ऑलमोस्ट सेम काइंड का आपको टर्म मिलेगा। तो देखिए इस केस में क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन आप या तो आपको मिल जाए या इसका इंटीग्रेशन ऐसा कुछ मिल जाए, तो आप एक काम करिए इसमें सिर्फ एक पार्ट को करिए। ठीक है, दूसरे को मत करिए, सिर्फ एक को करिए। तो जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x² आता है माइनस 1/x², तो आप सिर्फ इस पार्ट को कर लीजिए। जैसे तो इसको आप मान लीजिए प्रोडक्ट रूल के लिए इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसे रिटेन करिए, इसे एज इट इज रखिए। ठीक है, इसमें कैंसिल आउट हो जाता है, कुछ टर्म कैंसिलेशन हो जाता है कुछ टर्म्स का, यहाँ लगाइए प्रोडक्ट रूल 1 to 2 प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज, ये तो इसकी जरूरत नहीं, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन इसी साथ अलग लगा लेंगे। ठीक है, तो 1/x आपका ये एज इट इज, e⁻2x का डिफरेंशिएशन लिमिट 1 to 2 खैर है ही, माइनस व्हाट आई एम सेइंग 1/x आपका एज इट इज, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन होता है तो e⁻2x का इंटीग्रेशन, और 1 to 2 लिमिट है ही, माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, मैंने हो सकता है इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन बोल दिया था शायद जल्दी में, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 to 2 लिमिट है, e⁻2x का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, माइनस, अच्छा अब देखिएगा ये जो टर्म है इसको अलग से आप लिख लीजिए सेपरेट, दिस इज 1/2x² e⁻2x एंड dx, यहाँ भी कटेगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, 1/x ये रहा एज इट इज, e⁻2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻2x, और 2x के डिफरेंशिएशन का डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 1/x²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻2x/2। ठीक है, और ये वाला भी इंटीग्रेशन रह गया है 1 to 2 एंड dx, माइनस 1/2x² e⁻2x, देखिए आपका एज इट इज प्रेजेंट है। अच्छा अब देखिएगा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये दोनों टर्म्स देखिए बिल्कुल सेम है, बस ये प्लस हो जाएगा और ये टर्म माइनस में, तो ये आप पूरा कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा एक बात और देखिए, आप जो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो सिर्फ सेकंड पार्ट का करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सेकंड पार्ट में ही अपर लिमिट लोअर लिमिट लगानी है, आपको पूरे में ही लगानी होती है। तो आप पहले 2 डालिए, तो 1/2 e⁻2 × 2
अपॉन 2, ठीक है। माइनस अब 1 प्लेस करेंगे तो 1/1 e टू द पावर 2 × 1 अपॉन 2, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, e टू द पावर 4/4 माइनस e टू द पावर 2/2, ठीक है। अब चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए दोनों का, जो क्या आ जाएगा आपका 4, और आपको मिलेगा यहाँ पर e टू द पावर 4 माइनस 2e²। आप चाहे तो 2 और e टू दी e² और कॉमन ले सकते हैं अंदर से, तो अंदर मिलेगा आपको e² माइनस 2/4, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, समझ में आ गई होगी ये वाली एक्सरसाइज आपको पूरी तरह से, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, जो 7.11 है उस नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, आपकी थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है। ओके बाय।